गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं के साथ हूँ। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर की। जैसे एक वीडियो आपने इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स जाना कि बेसिक क्या होता है, बिजली की होती है, कैसे वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है और उसके बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। एक आउटलाइन हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर क्या है। कोई भी यंत्र जो कंप्यूटिंग करता हो, कैलकुलेशन करता हो, कंप्यूटर होता है। आपका कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है। आपका स्मार्टफोन एक तरह का अच्छा एग्जाम्पल है कंप्यूटर का। नॉर्मल फ़ोन भी कंप्यूटर है जिसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। हम यहाँ जो कंप्यूटर की बात करेंगे वो जनरली लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करेंगे कि उनका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होगा, कैसे वो दिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर हम तीन मेजर भाग में डिवाइड कर दें कंप्यूटर को, तो वो कौन कौन से होंगे? वो हो जाएंगे आपके तीन मेजर पार्ट्स कंप्यूटर के हो जाएंगे कि एक तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंपोनेंट। अब ये कहेंगे गुरु जी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है? सॉफ्ट मतलब हल्का, हार्ड मतलब कठोर, जिसको आप टच कर सकें, छू सकें। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, उसमें एंड्रॉयड होता है। सब लोगों ने सुना होगा एंड्रॉयड वर्जन 10 है, वर्जन 6 है, ओरियो, अलग अलग नाम भी है उसके। तो ये एंड्रॉयड जो है ये क्या है? बेसिकली ये चीज़ क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। आपका जो एंड्रॉयड है, अगर आपने देखा होगा फ़ोन का सॉफ्टवेयर का रखो, फ़ोन में सब कुछ अच्छा है, दिखता अच्छा है, स्क्रीन भी बढ़िया है, लेकिन वो चलेगा नहीं जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर ठीक ना हो। सॉफ्टवेयर में भी दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपका एप्लीकेशन हो जाता है, एप्स। भी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने पबजी पे बैन कर दिया चाइना के साथ, हमारे टेंशन थे। तो क्या है ये सब? इसको आज हम समझें, संक्षिप्त में समझें। तो सबसे पहले हम बात अगर कर लें तो मिटा देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंप्यूटर ये है क्या, अगर बेसिक स्ट्रक्चर समझे तो तीन चीज़ें। एक है हमारा हार्डवेयर, फिर एक है हमारा कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट जो हम लगा सकते हैं। यूएसबी पोर्ट हो गया, प्रिंटर हो गया, अलग अलग डिवाइसेस जो हम लगा सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर भी इसको ले सकते हैं कुछ इसके तत्वों को, बट इसको हम अलग से भी समझ सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर में भी दो चीज़ें हैं। पहला तो वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना फ़ोन चल ही नहीं सकता, जिससे हम बात करते हैं उस, या कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे विंडोज़ हो, विंडोज़ अगर आपके सिस्टम में नहीं है, सिस्टम चलेगा नहीं? चलेगा। उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पे चलता हो या जिसको सिस्टम चला, जो सिस्टम को चलाता हो, जिससे हम यूजर सिस्टम से बात कर सके, वो हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हो जाता है आपका एप्स, जैसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे ब्यूटी प्लस हो गया, पबजी हो गया, सिल्वर सर्फर हो गया, कई तरह के गेम्स हो गए। ये सारे जो ऐप्स होते हैं, स्नैपचैट वीडियो हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एक चीज होती है ड्राइव। ये तीन तरह के मेजर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है सर, इसमें मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? एक बड़ा अंतर ये है कि अगर आपका ऐप क्रैश हो गया, मान लीजिए आपने फ़ोन ऑन किया है और आपका ये एक एप्लीकेशन क्रैश हो गया, फेसबुक चलाया वो बंद हो गया, तो क्या आपका फ़ोन बंद हो जाएगा? आंसर है नहीं, आपका फ़ोन बंद नहीं होगा। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रैश हो, पबजी बैन हो गया, तो क्या फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे? कर पा रहे। तो ये हमें समझना होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात किससे करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे बात करता है? मशीन।
ये 3 लेवल होता है। एक आपका नीचे होता है मशीन कंप्यूटर। लेट्स से कि हमें कैमरा ऑन करना, कैमरे वाली बटन हमने दबाई, तो कैमरे वाली बटन जब आपने दबाई तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस भी ऐप से दबाया, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पे गया, वहाँ आपने कैमरा दबाया, तो ऐप ने इंटरेक्ट किया सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एंड्रॉइड सिस्टम। एंड्रॉइड सिस्टम काम करेगा मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज मशीन को समझाएगी कि भैया कैमरा ऑन कर दे। कंप्यूटर में ये ऐसे दिखेगा जैसे विंडोज है, तो विंडोज ओएस है, तो विंडोज ओएस में एप्लीकेशन आपने खोला एक्सेल, एक्सेल में आपने क्लिक किया, कोई फॉर्मूला लगाया, तो एक्सेल बात करेगा विंडोज ओएस से, विंडोज ओएस बात करेगा मशीन लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज बात करेगा हार्डवेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती है, कोबॉल हो गई, पैस्कल हो गई, पहले ज़माने में ब्लू स्क्रीन एमएस डॉस होता था, उस पर आपको कमांड टाइप करना पड़ता था, तो वो मशीन लैंग्वेज में होता था। क्योंकि हमारे सिस्टम को केवल 2 ही चीज़ें पता है, या तो बिजली आ रही है या तो बिजली, 0 और 1 ही जानता है। और 0 और 1 भी कैसे जानता है? डिफरेंट सर्किट्स हमने बनाए हैं, जिसमें डिफरेंट लॉजिक्स बनाए हैं, लॉजिक गेट्स बनाया है। आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो गेट्स भी पढ़ेंगे, उनको भी समझेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए बनाई है कि हम सिस्टम को समझा सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये मेजरली मशीन लैंग्वेज के लेवल पे होता है। तो मशीन लैंग्वेज के ऊपर एक हायर लेवल लैंग्वेज बना दी, लिख देते हैं मशीन लैंग्वेज। ये इंटरेक्ट होती है हायर लेवल लैंग्वेज से, C++ हो गई, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, और ये इंटरेक्ट करती है आपके एप्स, और ये इंटरेक्ट करते हैं यूजर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है, बात करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर बात करता है मशीन लैंग्वेज से, और वो बात करती है आपकी मशीन से। ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर। अच्छा, हार्डवेयर इसमें कहाँ आता है? तो जो मेन हार्डवेयर है, जो अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। एक हरे रंग का बड़ा स्क्रीन दिखेगा, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो ये जो हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर के हार्ड सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है, उसको आप टच कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मेजर चीजें आती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, एक डीएमए कंट्रोलर होता है। मेजरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर हम बेसिक बात करें तो जिन डिवाइसेस की मदद से हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, जैसे कंप्यूटर में इनपुट क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? स्क्रीन हो जाएगा, है कि नहीं? आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया और आउटपुट डिवाइस स्क्रीन हो गया। पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। कंपोनेंट्स जो हम अलग से लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट्स हो गए, यूएसबी हो गई जो आप पेन ड्राइव लगा देते हैं उसको, तो यूएसबी हो गई जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं जो है और भी तरह के कंपोनेंट्स, जैसे हमने कोई नया डिवाइस लगा दिया कंप्यूटर में, आजकल फिंगरप्रिंट सिस्टम भी आ गया, उसको आप हार्डवेयर में भी ले सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में। तो कंपोनेंट्स को एक अलग हमने पूरा पार्ट तक रखा है। अगर आप अपने सिस्टम में जाएं और सिस्टम इंफॉर्मेशन में अगर आप जाएं, मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा आर्किटेक्चर मिल जाएगा, 3 के तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फोन यूज करते हैं तो अबाउट फोन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको सब मिलेगा, फोन का एंड्रॉइड वर्जन क्या है, उसका फर्मवेयर नंबर क्या है, वो क्या, वहां से आप ये जान सकते हैं। एप्पल में जाएंगे तो अबाउट मैक ऊपर होगा, या अबाउट माई फोन, आईफोन है तो अबाउट माई फोन, वहां से आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या कंपोनेंट है, क्या ड्राइवर्स लगे हैं। अच्छा, ड्राइवर हमने मिस कर दिया। ड्राइवर क्या होता है? कोई भी नया कंपोनेंट जब आप लगाते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, भाई वो कंपोनेंट को स्कैन करना है, प्रिंट करना है। आपके सिस्टम में तो वो सिस्टम है नहीं, तो अपने सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर को बात करनी पड़ती है उससे। तो ये जो बात बीच का जो काम करता है ड्राइवर का, इसका काम होता है कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से वो जो डिवाइस है उससे कैसे बात किया जाए। हमने प्रिंट दिया तो वहां पे डिवाइस प्रिंट करे, स्कैन ना करने लगे, वो समझाने का काम ड्राइवर होता है। कोई भी नई डिवाइस आप लेंगे, जैसे मैं पेन टैप का यूज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, इमीडिएटली आ गया ड्राइवर इंस्टॉलिंग, ड्राइवर हमारे इंस्टॉल
होने लग जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये ड्राइवर, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर्स कहते हैं। अगर आप सर्विसेज विंडोज को ओपन करें और सर्विसेज में जाएं तो वहाँ जो जो ड्राइवर्स चल रहे होते हैं वो सारे दिख जाते हैं। हम एक वीडियो भी बना देंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कौन कौन से सिस्टम चल रहा है, कौन कौन से ड्राइवर्स हमारे चल रहे हैं। तो ये जो पूरा एक बेसिक आर्किटेक्चर है ये है। अच्छा, अगर इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं, अक्सर आता भी है, ब्लॉक डायग्राम आप बनाइए, तो ब्लॉक डायग्राम में हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो एक मोटा मोटा हो गया कि सिस्टम का इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, अरेंजमेंट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है? तो इंफॉर्मेशन और आर्किटेक्चर में थोड़ा सा अंतर है। ये अभी हमने जाना कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्या उसका, लेकिन उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो क्या है? तो वो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हमने जैसे कि ब्लॉक डायग्राम अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट यूनिट डाल देते हैं जिसमें हम जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सही बात है, कीबोर्ड हो गया, हाँ, कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्राप्त करने का क्या सिस्टम है। फिर अगर हम एक मेजर बड़ा सा वो बनाएं, इसके अंदर 3 मेजर, और फिर हम आउटपुट यूनिट कर दें। तब जो है हम ये समझ सकते हैं कि भाई बेसिकली कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। चलो मैं तो इनपुट डिवाइस हो गई। इनपुट डिवाइस के बाद इस पूरे प्रोसेसर को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रैम या प्राइमरी स्टोरेज। ये एक अलग चीज है जिस पे हमें बात करनी थी कि रैम रोम क्या होता है। आप फोन खरीदने जाते हैं, कहते हैं भैया इसमें 3 GB रैम, इसमें 4 GB रैम और स्टोरेज 64 GB दिखाता है। तो ये 64 GB स्टोरेज और रैम में क्या अंतर है? एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, जैसे आपको कुछ गुणा बात करना है, गुणा किया आपने 10 + 5 + 6, तो 10 + 5 15 जो आया वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो रैम में स्टोर है। जो एप्स इस समय चल रहे होते हैं वो किसमें होते हैं? रैम में। रैम ज्यादा होते हैं तो ज्यादा ऐप आप चला सकते हैं, स्पीड आपकी तेज हो जाती है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? प्रोसेसिंग में। कि प्रोसेसिंग फास्ट होगी कि स्लो होगी, इन चीजों पे डिपेंड करता है। प्रोसेसर कैसा है इस पे डिपेंड करता है। i3 है कि i7 है कि i5 है। फोन में भी क्वाड्रा कॉन प्रोसेसर आने लग गए हैं। ये डिटरमाइन करता है कि आपका फोन या आपका कंप्यूटर कितनी तेज गति से चलेगा। तो इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट जो इस चीज को कंट्रोल करता है कि जो कमांड आपने दी है वो एएलयू में जाएगी। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये गणना का काम करता है, जोड़ घटाना, जितने भी अरिथमेटिक काम होते हैं, तुलनाओं का काम होता है, ये सारा काम आपका एएलयू करता है। और सीयू का काम क्या होता है? डाटा और निर्देशों के क्रम को अनुवादित करना। पहले आपने एक ऐप खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, तो ये नहीं कि तीसरा जो खोला है वो पहले ही खुल जाएगा, उसी क्रम में खुलेगा जिस क्रम में आपने डाटा दिया है, किस क्रम में खुलेगा, क्या उसका वो है, ये सारी चीजें अनुवाद करना, कंप्यूटर को समझाना,
किस पार्ट को खोलना है, कैमरा दबाया है तो कैमरे को ही जाना चाहिए, ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम इसको उससे समझें, रेखाओं से समझें, तो हमारा ये इनपुट डिवाइस से कनेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। और ये मैनेज करेगा आपकी मेमोरी को, और ये भी कि भाई एएलयू में जाएगा कि मेमोरी से उठाना है, क्या करना है, मेमोरी तो दोनों तरफ से काम करेगी। और ये जाएगा आउटपुट पे, हम आउटपुट दे देंगे। प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी से कंट्रैक्शन है। जैसे कोई भी ऐप है, उसका जो डोरमेंट डाटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तब वहाँ से डाटा उठाता है और प्राइमरी मेमोरी रैम में लेके आता है। ये बहुत ही बेसिक सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट आउटपुट को भी निर्देश दे सकता है, ये आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं आपकी, उसको भी जैसे स्क्रीन पे क्या आएगा, कैसे आएगा, इसको भी कंट्रोल कर सकता है। और सेकेंडरी स्टोरेज से भी काम, भाई कंट्रोल यूनिट तो पूरा सिस्टम ही कंट्रोल करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वो सभी से किसी न किसी तरह से रूप में जो है कनेक्टेड रहेगा। और इसको अगर हम कहें तो सीपीयू कनेक्शन रहेगा इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट और मेमोरी से। तो तीन मेजर चीजें हो गई। पहला हो गया आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दूसरा हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा हो गया आउटपुट और तो मेजर हो गए आपके इनपुट आउटपुट, मेमोरी और सीपी, सेंट्रल प्रोसेसिंग। ये एक बेसिक सा डायग्राम है। होपफुली आज का आपको अब बेसिक जो है कंप्यूटर का आपको इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख दीजिए और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा।